हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू योर ऑन यूट्यूब चैनल करियर लॉन्चर एकेडमी। आइए आज की इस क्लास में आपका स्वागत है। और जैसा आप सभी जानते हैं कि हम 10 सीरीज अपनी पहली वीडियोस के अंदर शुरू कर चुके हैं स्टूडेंट्स, और अब तक हम सीख चुके हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट इंडेफिनिट एंड पास्ट कॉन्टिन्यूस, और उनके करेक्ट यूज सीख चुके हैं कि कहां पर इन टेंसेस का यूज किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे दो टेंसेस को कि कहां पर हमें पास्ट परफेक्ट और कहां पर हमें पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को फिल करना है, जो हमारे एग्जाम में हमारे से पूछा जाता है कि यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो यू आर गोइंग टू लर्न कि कहां पर आपको पास्ट परफेक्ट और कहां पर आपको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का यूज करना है स्टूडेंट्स। और एज आई मेड अ प्रॉमिस विद यू, जैसे मैंने आपसे एक वादा किया था, अकॉर्डिंग टू माई प्रॉमिस, पहले हम जानेंगे कि पास्ट परफेक्ट क्या होता है, उसके बाद इसको फिल करने के रूल समझेंगे। क्योंकि अगर जब तक स्टूडेंट्स हमें यही नहीं पता होगा कि पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर वर्ब कौन सी लगती है, तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू फिल इट परफेक्टली एंड करेक्टली। सो स्टूडेंट्स, पहले हम जानते हैं, सबसे पहले जानते हैं पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब को। स्टूडेंट्स, हर एक टेंस की हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं जो एक टेंस को दूसरे टेंस से अलग करती हैं। तो यू कैन से दैट पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस इज नॉट एन एक्सेप्शन। इनकी भी जो वर्ब्स हैं, हेल्पिंग वर्ब्स हैं, वो अलग हैं। तो यहां पर हम लिखते हैं पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या स्टूडेंट्स, हैड। और वर्ब क्या स्टूडेंट्स आपके पास है, वर्ब थर्ड फॉर्म। तो स्टूडेंट्स, जहां भी आपको हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म की फॉर्मेशन मिलती है, तो आपको जान लेना है कि वहां पर कौन सा टेंस आपके पास है, पास्ट परफेक्ट टेंस है। या स्टूडेंट्स, जहां पर आपको फिल इन द ब्लैंक्स मिलता है और आपको उसमें वर्ब भरनी है और आप ये कंफर्म कर लेते हैं कि ये टेंस जो है, ये सेंटेंस जो है, ये बिलोंग करता है किससे, पास्ट परफेक्ट टेंस से, तो वहां पर आपको भरना होता है हेड प्लस थर्ड फॉर्म। अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो हेड नॉट थर्ड फॉर्म। अगर सेंटेंस इंट्रागेटिव है तो हेड को कहां लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद, फिर लगाएंगे हम सब्जेक्ट के बाद थर्ड फॉर्म। तो इस प्रकार से सिर्फ दो बातें याद रखनी है पास्ट परफेक्ट के बारे। अगर हमें इसकी हेल्पिंग और मेन वर्ब का पता है, तो आफ्टर दैट वी विल बी एबल टू यूज इट करेक्टली एंड वेयर वी आर गोइंग टू यूज इट। तो उसके बाद हमें पता चल जाता है कि हमें इसको कहां पे फिल करना है। तो आइए अब इसके रूल जानते हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट थिंग आपको जो याद रखनी है स्टूडेंट्स कि हमें इस टेंस को कहां भरना है, तो पहले सुन लीजिएगा। टू शो, क्या करने के लिए स्टूडेंट्स, टू शो टू एक्शन, which completed in past। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने अभी तक क्या लिखा कि टू शो टू एक्शन, उन दो एक्शन को दिखाने के लिए विच कंप्लीटेड इन पास्ट, पास्ट में खत्म हो गए हैं क्या, वन आफ्टर अनदर, एक के बाद। स्टूडेंट्स, आपको ध्यान रखना है, उन एक्शन को दिखाने के लिए पास्ट परफेक्ट का यूज किया जाता है जो पास्ट में कंप्लीट हो गए हैं। एक ही सेंटेंस में जब हमारे पास दो एक्शन हो और दोनों पास्ट में कंप्लीट हो गए हों, लेकिन एक के बाद दूसरा, ऐसा नहीं कि जैसे ही एक एक्शन खत्म हुआ हो उसके बाद दूसरा एक्शन खत्म हुआ हो, तो स्टूडेंट्स वहां पर हम लगाते हैं, क्या यूज करते हैं, वहां पर हम यूज करते हैं किसका स्टूडेंट, पास्ट परफेक्ट का। तो स्टूडेंट्स, कुछ आपके लिए थोड़ा सुविधाजनक ले, ऐसे सेंटेंसेस में हम क्या करते हैं, वी यूज क्या यूज करते हैं, वी यूज एज कनेक्टर्स लिख लेंगे, वी यूज एज कनेक्टर। स्टूडेंट, हम कनेक्टर्स के रूप में किस किस का यूज करते हैं वो हमें यहां से जानना है। ऐसे सेंटेंस में जहां पर दो एक्शन दिखाए जाएंगे, तो वहां पर स्टूडेंट्स आपको क्या क्या मिल सकता है, कनेक्टर के रूप में आफ्टर हो सकता है आपके पास, वहां पर कनेक्टर के रूप में बिफोर हो सकता है, आफ्टर हो सकता है, बिफोर हो सकता है, एज सून एज हो सकता है स्टूडेंट्स, एज सून एज हो सकता है,
या स्टूडेंट्स आपके पास कई बार वैन हो सकता है। तो स्टूडेंट्स आपको थोड़ा सा सुविधा रहेगी अगर आप इस प्रकार के सेंटेंसेस को देखेंगे जिनके अंदर आपको कनेक्टर के रूप में वैन, आफ्टर है, बिफोर है, एज सुन एज और वैन का यूज किया जाता है। वैन का यूज किया जाता है उन दो एक्शन को जोड़ने के लिए जो पास में हो गए और एक के बाद एक हुआ, तो वहां पर आपको टेंस बनना है स्टूडेंट्स पास्ट परफेक्ट। कौन सा बनना है? पास्ट परफेक्ट। और पास्ट एग्जांपल देखिए स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल दे डैश गॉन, दे डैश गॉन व्हेन आई रीच्ड होम। देखिए स्टूडेंट्स आपके सामने मैंने एक सेंटेंस लिखा है, आपको इसमें वर्ब की फॉर्म फिल करनी है। अब देखिए पहले तो आप देख ही लीजिएगा कि ये क्या सेंटेंस क्या दिखाता है, कि ये सेंटेंस क्या दिखाता है। इसमें दो एक्शन है, एक जाने का और एक पहुंचने का। और इसमें ये दिखाई दिया गया है कि एक एक्शन जो है, कौन सा एक्शन? जो जाने का था, वो उनके जाने का एक्शन पहले हुआ और मैं बाद में घर पे पहुंचा। तो एक एक्शन पहले हुआ यानी कि वो पहले चले गए और मैं बाद में पहुंचा। तो आपको यहां से ध्यान रखना है। और इसमें कनेक्टर के लिए आप के रूप में आपको आपके पास क्या है? वैन है। जब मैं पहुंचा तो वो जा चुके थे, तो यानी कि हमारा हो जाएगा दे हैड गॉन, वे जा चुके थे व्हेन आई रीच्ड होम। और सेंटेंस देखिएगा स्टूडेंट्स, सी डैश वर्ब है आपकी लर्न हर लेसन before the teacher came, before the teacher came। तो स्टूडेंट्स ये सेंटेंस देखिएगा, ये सेंटेंस कहता है कि वो अपना पाठ, काम इसमें भी दो हुए हैं कि वो अपना पाठ याद कर चुकी थी अध्यापक के आने से पहले। कैसे? क्योंकि हमने यहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाई है, केम लगाया है, यहाँ भी वो काम बाद में हुआ है। तो ये स्टूडेंट्स आपका जो बिफोर आया है तो आप ये बता रहा है कि कनेक्टर भी इसमें से लिया गया है। तो जहां आफ्टर बिफोर हमने कहा, आफ्टर बिफोर ये ज्यादा प्रोमिनेंट होते हैं, ध्यान रखेंगे आप। आफ्टर बिफोर एज सुन या व्हेन भी आ जाता है। तो तब जहां पर इस प्रकार के दो एक्शन को जोड़ा जाए जो एक के बाद एक घटित हो और वो दोनों पास्ट में घटित हो, तो ऐसे एक्शन को दिखाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? पास्ट परफेक्ट का प्रयोग करते हैं स्टूडेंट्स, जो पहले हुआ हो। जो स्टूडेंट्स क्या हुआ हो? पहले हुआ हो। और पहले वो अपना लेसन याद कर चुकी है, तो सी हैड लर्नड। तो यहां पे हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट्स? सी हैज लर्नड। तो स्टूडेंट्स एक आपको ध्यान रखना है, एक आपको इसी में ध्यान रखना है, नोट में आपको एक चीज ध्यान रखनी है। If you find the blanks in the both side, if you find the blanks in the both side, but the sentence keep after, before, as, soon as और when में से कोई एक कनेक्टर के रूप में सेंटेंस में दिया गया है, लेकिन ब्लैंक्स आपके पास दोनों साइड में हैं, ब्लैंक्स आपके पास दोनों साइड में हैं, तो आपको क्या करना है स्टूडेंट्स ऐसी सिचुएशन में? जो काम पहले घटित हो उसके लिए आप हेड थर्ड लगाएंगे और जो काम बाद में घटित हो स्टूडेंट्स उसके लिए हम लगाएंगे सेकंड फॉर्म यानी कि पास्ट इंडेफिनिट। और मैंने जब पास्ट इंडेफिनिट के ऊपर जो वीडियो बनाई थी तो उसमें मैंने आपको बताया था कि पास्ट इंडेफिनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर का बहुत ही मतलब क्या फेवरेट टेंस है जहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। क्यों? क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट अपने लिए तो आता ही है, पास्ट कॉन्टिन्यूस के साथ भी आता है, और अभी आप देख रहे हैं कि पास्ट परफेक्ट के साथ भी आ रहा है, क्योंकि सेकंड फॉर्म किस में आती है? पास्ट इंडेफिनिट में आती है। अगर स्टूडेंट्स आपने वो पीछे वाली वीडियो नहीं देखी है तो उनको आपने जरूर देखना है। तो अब देखिए स्टूडेंट्स नोट में क्या लिखना है? इफ वी हैव ब्लैंक्स, ठीक है स्टूडेंट, इन बोथ साइड स्टूडेंट, अगर अपनी दोनों ऐसे सेंटेंस में हमारी बोथ साइड में क्या है? ब्लैंक्स हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमें क्या करना है? वी यूज पास्ट परफेक्ट फॉर द एक्शन which completed फर्स्ट सेंटेंस। यहां नोट में मैंने क्या लिखा है कि जो काम हमारा पहले हो।
अगर ब्लैंक सिचुएशन, स्टूडेंट्स ध्यान से सुने, सिचुएशन कब आएगी, व्हेन यू विल फेस द सेम काइंड ऑफ सिचुएशन, कब होगा, जब सेंटेंस में आफ्टर, बिफोर, एज सुन एज, व्हेन का कनेक्टर के रूप में यूज किया जाए, लेकिन ब्लैंक्स दोनों साइड में दे दिए जाएं, तो फिर आप क्या भरोगे। पहले तो आपने क्या देख लिया था, सेकंड फॉर्म एक साइड में, तो दूसरी साइड में आप क्या भर रहे थे, हेड थर्ड भर रहे थे। तो स्टूडेंट्स आपको ध्यान क्या रखना है कि जो एक्शन पहले हो उसके लिए हम हेड थर्ड लगा देंगे, और जब हमें एक साइड क्लियर हो जाती है कि एक साइड में जब हम हेड थर्ड लगा देते हैं आफ्टर, बिफोर, व्हेन और एज सुन वाले वाक्य के अंदर, सेंटेंस के अंदर, तो दूसरी साइड आपको पास्ट इंडेफिनिट लगाना पड़ता है। आप लगाएंगे सेकंड फॉर्म, अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो डिड नॉट और फर्स्ट फॉर्म का आप यूज करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि यहां से आपको समझ में आ होगा फर्स्ट जो मैंने रूल आपको बताया है, तो उसमें आप एक चीज और जोड़ लीजिएगा, ये ना पता चले सेंटेंस में दिए गए दो सेंटेंस कौन सा कार्य सेंटेंस के अंदर कौन सा पहले हुआ है, तो आपने एक ट्रिक लगा लेनी है, आपको याद करना है स्टूडेंट्स आफ्टर, और आपको पता ही है बिफोर। तो स्टूडेंट आपको क्या करना है, आफ्टर का मतलब बाद में, तो इसके हमेशा बाद में हेड थर्ड आएगी, और बिफोर से पहले हेड थर्ड आएगी। और जब आपको एक साइड में पता चल जाता है कौन सी फॉर्म आती है, तो दूसरी साइड में आप क्या लगाते हैं, पास्ट इंडेफिनिट लगाते हैं, यानी कि सेकंड फॉर्म लगाएंगे, और सेंटेंस नेगेटिव है तो क्या लगाएंगे आप, डिड नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स कि ये आपको जो एक रूल बताया है इसके बारे में वो समझ में आ गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट रूल पे, सेकंड रूल पे। सेकंड रूल, स्टूडेंट टू शो, हमें जब दिखानी हो पास्ट की, क्या दिखानी हो स्टूडेंट्स, होप, डिजायर एंड इमेजिनेशन, विच, जो क्या हो स्टूडेंट्स, विच कुड नॉट या कुडंट कंप्लीट, जो स्टूडेंट्स पूरी ना हो सकी हो, ऐसी इच्छाओं को, ऐसी आशाओं को, ऐसी इमेजिन कल्पनाओं को दिखाने के लिए जो भूतकाल में आपने की थी लेकिन वो पूरी नहीं हुई, तो उनको दिखाने के लिए भी आप क्या लगाते हैं, पास्ट परफेक्ट का। ऐसी सिचुएशन में स्टूडेंट्स आपके पास कुछ वर्ब आती हैं, वर्ब्स आती हैं जो आपको याद रखनी है। कुछ वर्ब्स हैं यहां पे, होप हो सकता है, एक्सपेक्ट हो सकता है, थिंक हो सकता है, स्पॉज हो सकता है, इंटेंड हो सकता है, एटसेट्रा। स्टूडेंट्स ऐसी वर्ब्स के साथ हम क्या करते हैं, यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट यूज करते हैं जब हम एक ऐसी आशा को दिखाते हैं, ऐसी इच्छा को दिखाते हैं या ऐसी कल्पना को दिखाते हैं जो आपने पास्ट में की थी लेकिन पूरी नहीं हो सकी। जैसे सी हैड hoped win the match, बट यहां पे क्या स्टूडेंट, couldn't happen, ऐसा हो नहीं सका। स्टूडेंट्स ऐसा सेंटेंस बता रहा है कि सी हैड होप, जिसने आशा की थी क्या करने की, टू विन द मैच, कि वो मैच जीत जाएगी, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। तो इसीलिए मैंने यहां पर किसका यूज किया, उसने क्या की थी स्टूडेंट्स, आशा की थी, उम्मीद की थी, और वो उम्मीद पूरी नहीं हो पाई। भूतकाल में सी ने क्या किया था, आशा की थी और वो पूरी नहीं हुई, तो इस कारण से मैंने यहां पर किसका यूज किया, पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज किया है। आई, अगला सेंटेंस देखिए, आई हैड इंटेंडेड टू विजिट अमेरिका, मैंने अमेरिका जाने का इरादा किया था लेकिन मैं जा नहीं सका, मेरी इच्छा थी, डिजायर थी, दैट कुड नॉट जो हो नहीं सकी, दैट फुलफिल जो पूरी नहीं हो सकी। तो ऐसी सिचुएशन में भी हम किसका यूज करते हैं स्टूडेंट्स, पास्ट परफेक्ट का यूज करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि सेकंड रूल भी आपको समझ में आ गया होगा कि और पास्ट परफेक्ट का यूज कहां किया जाता है, टू शो क्या दिखाने के लिए, होप, डिजायर एंड इमेजिनेशन ऑफ पास्ट दैट
दैट कुड नॉट हैपन, जो पूरी नहीं हो सकी किसी ना किसी वजह से। तो ऐसी सिचुएशन में भी हम किसका यूज करते हैं? पास्ट परफेक्ट का यूज करते हैं। तो चलते हैं अपने रूल नंबर 3 पे। टू शो कंडीशन या इन कंडीशन सेंटेंस, टू शो कंडीशन सेंटेंस। स्टूडेंट्स, हमारे पास कंडीशन एक ऐसी कंडीशन भी होती है जहां पे पास्ट परफेक्ट का यूज होता है, और कंडीशन दिखाने के लिए पहले मैं बता चुका हूं स्टूडेंट्स, आपके पास उसको इफ क्लॉज भी हो सकता है, ठीक है, के पास अनटिल हो सकता है, अनलेस हो सकता है, स्पॉज हो सकता है स्टूडेंट्स, इन केस हो सकता है, प्रोवाइडेड हो सकता है, एज अ कनेक्टर, एज कनेक्टर, इनमें से कोई भी हो सकता है स्टूडेंट। एज कनेक्टर्स लिख दिया मैंने। इनमें से कोई भी आपके पास अगर आता है तो हम इनको यूज करते हैं कंडीशन दिखाने के लिए। और एक ऐसी कंडीशन भी बनती है जहां पर हम यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट का। वो देखिए कौन सी है स्टूडेंट्स। अगर हमारे पास इफ क्लॉज है, किसमें? इफ क्लॉज में अगर हमें करना इफ यू डैश डू इट you would have earned a lot। स्टूडेंट देखिएगा, एक कंडीशन मैंने यहां पे लगाई, अगर आपने ये किया होता तो आप काफी पैसा कमा चुके थे, काफी आपने बहुत कुछ कमा लिया होता। तो स्टूडेंट्स यहां पर ऐसी सिचुएशन में जब हमारे पास इफ क्लॉज के अलावा जो हमारा प्रिंसिपल क्लॉज होता है, आपको ध्यान रखना है, प्रिंसिपल क्लॉज यहां से हम निकालेंगे। स्टूडेंट्स कब लगता है इफ क्लॉज में पास्ट परफेक्ट? जब प्रिंसिपल क्लॉज में हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट्स? वुड होता है, उसके साथ वुड हैव होता है, और वुड हैव के बाद क्या होती है? थर्ड फॉर्म होती है। तो बिना सोचे समझे आप साइड में क्या लगा देंगे? पास्ट परफेक्ट का यूज कर देंगे। तो यहां पर आएगा हैड डन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां से सिचुएशन क्या निकली? इफ क्लॉज के अंदर कब आता है? इफ क्लॉज के अंदर जब हमारे पास होता है वो हैड प्लस थर्ड फॉर्म, तो उधर अगर खाली दिया गया है, आपको सीख लेना, यहीं से सेकंड कर लेना। यहीं से स्टूडेंट्स आपको इस रूल को रिवर्स करके सेकंड भी सीख लेना है। अगर आपको हैड थर्ड दिया है तो वुड हैव थर्ड भाग को भरना है। अगर वुड हैव थर्ड दिया है तो आपको भरना है हैड थर्ड। और हैड थर्ड किसको रिप्रेजेंट करता है? पास्ट परफेक्ट टेंस को। किसको करता है स्टूडेंट्स? पास्ट परफेक्ट टेंस को। तो इस प्रकार से कंडीशनल सेंटेंसेस के अंदर भी पास्ट परफेक्ट का यूज किया जाता है। अगर स्टूडेंट्स आपको ब्लैंक की दूसरी साइड में वुड हैव और थर्ड फॉर्म दिख जाती है तो आप बिना सोचे क्या भर देंगे? हैड प्लस थर्ड फॉर्म भर देंगे। अगर सेंटेंस अफर्मेटिव है, नेगेटिव है तो भर देंगे हैड नॉट थर्ड फॉर्म। अगर स्टूडेंट्स आपको हैड थर्ड दे रखा है ऐसी सिचुएशन में, कंडीशनल सेंटेंस में, और दूसरी साइड में ब्लैंक दे रखा है तो वहां पर आप भर देंगे वुड हैव और थर्ड फॉर्म। तो आप क्या यूज कर देंगे? वुड हैव और थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा थर्ड रूल भी। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट रूल पर। स्टूडेंट्स रूल नंबर 4, टू शो द एक्शन, उस एक्शन को दिखाने के लिए विच कंप्लीटेड इन पास्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे एक्शन को दिखाने के लिए जो पास्ट में हो गया था। अब कैसे? वह दिल्ली गई, पास्ट इंडेफिनिट, वह दिल्ली चली गई थी, तो वो कौन सा टेंस है स्टूडेंट्स? पास्ट परफेक्ट। जैसे उसने अपना काम कर लिया था, उसने अपना काम कर लिया, तो लगता है कि ये ज्यादा समय इस काम को हुए नहीं हुआ है, हालांकि ये पास्ट का ही है, पास्ट इंडेफिनिट में होगा। उसने अपना काम कर लिया है तो इसका मतलब अभी पूरा किया, ये प्रेजेंट परफेक्ट का है। लेकिन जैसे ही हम इसके बाद लगाते कर लिया था, यानी कि हम बहुत समय पहले की बात कर रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में एक्शन तो यहां पर एक ही है, इसको भी हम किस में दिखाते हैं? पास्ट परफेक्ट में दिखाते हैं। तो क्या करेंगे हम? उसने अपना काम कर लिया था तो इंग्लिश बनेगी ही हैड डन हिज वर्क।
ठीक है स्टूडेंट्स, हमने इंग्लिश सीख ली थी, यानी कि अभी नहीं सीखी, बहुत दिन पहले सीख ली थी, तो क्या कहोगे आप? वी हैड लर्न्ड इंग्लिश, यानी कि हमने इंग्लिश सीख ली थी। और ये सेंटेंस क्या दिखाता है कि हमने काफी समय पहले इंग्लिश सीख ली थी। और वी लर्नड इंग्लिश, हमने इंग्लिश सीखी, तो कौन सा है? पास्ट इंडेफिनिट है। और अभी अभी हमने इंग्लिश सीखी है, तो वी हैव लर्नड इंग्लिश। तो स्टूडेंट्स आपको इस प्रकार से ध्यान रखना है। तो मैं उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स कि ये 4 जो रूल मैंने आपको बताए हैं, आई हैव डिस्कस्ड ओनली 4 रूल्स ऑफ दिस टेंस विद यू एंड आई होप दैट यू हैव गॉट ऑल। आप सभी को वो सारे के सारे समझ आ गए होंगे। तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टेंस की तरफ। नेक्स्ट टेंस है हमारा स्टूडेंट्स पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। देखिए जैसा इसके नाम से ही पता चल रहा है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इस टेंस की हेल्पिंग और स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा हमारे पास क्या लग जाएगा? बीन लग जाएगा। और वर्ब स्टूडेंट्स मैं पहले बता चुका हूं, जब भी आप कभी कॉन्टिन्यूअस की बात करते हैं तो हमेशा आपको लगाना चाहिए फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स जब भी आप हैड बीन और उसके साथ आईएनजी देखते हैं तो आपको पहचान में आ जाना चाहिए कि यह कौन सा टेंस है? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। और स्टूडेंट्स आपको इस टेंस को भरना कैसे है? अब देखिएगा इसमें हमारे पास एक्स्ट्रा क्या है? बीन आ गया है, जो क्या दिखा रहा है? कॉन्टिन्यूटी दिखा रहा है। यानी कि ऐसे कार्य को कहा जाता है पास्ट परफेक्ट जो भूतकाल में किसी निश्चित समय बिंदु से एक निश्चित समय बिंदु तक क्या रहे हो स्टूडेंट्स? जारी रहे हो, चलते रहे हो। कि वो 2004 से इस स्कूल में पढ़ रहा था। एक 2004 का एक निश्चित पॉइंट से लेकर के और लास्ट में एक निश्चित पॉइंट तक वो क्या है? उस स्कूल में पढ़ता रहा। तो ऐसे सेंटेंस में जो भूतकाल में कोई काम निश्चित समय पर शुरू हुए हो और वो जारी रहे हो एक निश्चित पॉइंट तक, स्टूडेंट्स उसको हम कहते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो स्टूडेंट्स आपको इसका बस एक ही रूल याद रखना है, एक ही रूल को आप याद कर लें बस। व्हेन वी हैव सिंस फॉर प्लस टाइम, स्टूडेंट जब भी हमारे पास किसी सेंटेंस में आपको मिल जाता सिंस फॉर और प्लस में टाइम मिल जाता है, जैसे एग्जांपल में लिख देता हूं सिंस मंडे। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर हमें किसी सेंटेंस में सिंस फॉर प्लस टाइम मिल जाता है एज वेल एज और इसी के साथ साथ पास्ट इंडिकेटिंग वर्ड्स, पास्ट इंडिकेटिंग वर्ड मिल जाए कोई या वर्ड्स मिल जाए, तो वहां पर हमें लगाना होता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। बस सिंस फॉर की पहचान आप रखें, क्योंकि जब भी स्टूडेंट्स आपको दिखता है सिंस फॉर प्लस टाइम तो वहां पर आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी लगा सकते हैं, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी लगा सकते हैं और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी आप वहां पर लगा सकते हैं। बट स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है, अगर वहां पर कोई प्रेजेंट को इंडिकेट करने वाला वर्ड है कि हम इस घर में 2018 से रह रहे हैं, तो हम इस घर में 2005 से रह रहे थे बट अब नहीं रह रहे। तो स्टूडेंट्स आपको ये ध्यान रखना है। तो ऐसे सिचुएशन में या फ्यूचर को दिखाने वाला को इंडिकेट करने वाला वर्ड हो कि हम इस घर में 2022 से रह रहे होंगे, तो स्टूडेंट्स फ्यूचर में अभी तो वो, तो आपको इस प्रकार से थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि तीनों टेंसेस के अंदर बस थोड़ा सा टाइम इंडिकेशन वाले वर्ड का ही आपको ध्यान रखना है, अदरवाइज थोड़ा सा मिस हो सकता है आपसे। तो आपको ध्यान ये रखना है। एग्जाम्पल देखिएगा स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल दे डैश, अब मैं वर्ब ले लेता हूं लिव इन दैट हाउस, ये दिस की जगह दैट हाउस है, थोड़ा सा इंडिकेशन कर रहा है पास की तरफ, दैट हाउस। ठीक है स्टूडेंट्स, सिंस 2000 और मैंने जो ईयर लिया है वो भी पास का लिया है, तो इस प्रकार से थोड़ा सा इंडिकेशन दैट भी कर रहा है और ये हमारा ईयर भी कर रहा है कि वो इस घर में 2000 से रह रहे हैं। गलत ये भी नहीं है भाई, अभी वो रहते हो, लेकिन ज्यादातर इंडिकेशन हमें लगा कि पास की बात कर रहे हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे भरेंगे स्टूडेंट्स हैड बीन लिविंग, दे हैड बीन लिविंग इन दैट हाउस सिंस 2000, वो 2000 से इस घर में रह रहे थे बट नाउ दे आर नॉट लिविंग इन दैट हाउस,
अब उस घर में नहीं रह रहे हैं। और एग्जाम्पल दीजिएगा, सी डैश, अब है हमारे पास राइट अ नॉवल सिंस 2003। वो 2003 से एक नॉवल लिख रही थी। तो यहां पर भी आपका क्या हो जाएगा, हैड बीन राइटिंग। तो स्टूडेंट्स आपको यही रूल इसके अंदर याद रखना है, ताकि इसी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है ज़्यादातर, तो आप ताकि उसको सही तरह से कर पाएं। तो स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को वो सभी रूल समझ में आए होंगे। अगर स्टूडेंट्स आपको ये रूल समझ में आए हैं तो आपने इस वीडियो को लाइक करना है और आपने अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करना है। और अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आपने अपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है, ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए अपने YouTube चैनल के साथ। थैंक यू।